एपिसोड के स्टार्ट में हमें अवाइजी आइसलैंड को दिखाया जाता है, जहां ब्लैक डॉग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओबीसियन गॉडेस को यूसीओ अलायंस के बीच से कैसे निकाला जाए करके। तभी उस ब्लैक डॉग्स का एक मेंबर, जिसे हमें अभी विजिबल नहीं कराया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मैं और शीरो यूसीओ अलायंस पर अटैक कर देंगे करके। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिचूरू मुसाशी को मारने आई होती है, पर उसके अंदर की फीलिंग्स जाग जाने के कारण वो मुसाशी को बचा लेती है। वहीं मुसाशी को लग रहा होता है कि मिचूरू उसके लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है करके, पर उसे ये पता नहीं होता है कि मिचूरू एक्चुअल में ब्लैक डॉग्स का बस एक मोहरा है करके। तभी वहाँ कीरो भी आ जाता है और मुसाशी की गर्दन पर कितेसु ब्लेड रखकर पूछता है कि तुम आखिर कहाँ से हो करके, और क्या तुमने शिमाजू बैंड के साथ कोई छेड़छाड़ की है। क्योंकि अकीरो को लग रहा होता है कि शिमाजू बैंड का बैटल में ना जाने का एक रीज़न मुसाशी है करके। तब मुसाशी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, पर अकीरो को उसकी बात का यकीन नहीं हो रहा होता है और अकीरो अपनी टीम को याद करने लगता है मन ही मन कि वो लोग कैसे अकीरो से जेलस फील कर रहे होते हैं। और इतने में ही वहाँ उनी मोस्टर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबरा गए होते हैं, क्योंकि वो उनी मोस्टर बाकी उनी मोस्टर्स के मुकाबले साइज में बहुत बड़े होते हैं और वो आपस में बात भी कर सकते हैं। तभी वो उनी मोस्टर मिचूरू को अपनी सिस्टर बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आ चुके हैं तुम्हारी मदद करने के लिए और हम साथ मिलकर ओबिशन गॉडेस को ढूंढेंगे करके। जिस बात को सुनकर मुसाशी मिचूरू से पूछता है कि ये ओनी मोस्टर किस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं करके, पर मिचूरू का उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी मिचूरू की ओनी सिस्टर्स मुसाशी के सामने सब सच उगलने लगती हैं और मुसाशी को बताते हैं कि मिचूरू हम ओनी मोस्टर में से एक है करके, और उसे एक्चुअल में ये मिशन दिया गया था कि वो ओबिशन गॉडेस को ढूंढकर उसके होस्ट को मार दे, और इसलिए वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बनने का कोशिश कर रही थी इतने दिन से। जिस बात को सुन के मुसाशी को तो पहले यकीन नहीं होता है और वो मिचूरू से पूछने लगता है, जहाँ मिचूरू उसे सब सच बता देती है कि ये जो भी बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं करके। और इतने में ही मिचूरू के ब्लैक स्टोन्स निकल आते हैं और उसी के थ्रू उसके डैड वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और मिचूरू को अपना मिशन याद दिलाते हैं और उसे जल्दी कंप्लीट कर वापस आने को बोल रहे होते हैं। पर मिचूरू का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जाता है उसके डैड के लिए। तभी उसकी ओनी सिस्टर उसे पकड़कर मुसाशी पर अटैक कर देती है, पर मुसाशी मिचूरू के हाथ से वो कितेसु ब्लेड को छीन लेता है और उस ओनी मोस्टर की फिंगर को तुरंत ही काट डालता है। और इतना करने के बाद वो तुरंत ही मिचूरू को पकड़ता है और अपने साथ भागकर ले जाने लगता है, जिसे देख बाकी ओनी मोस्टर को मिचूरू पर गुस्सा आ गया होता है कि ये हमारी बजाय किसी और का साथ दे रही है करके, और वो उन पे अटैक कर देते हैं। पर मिचूरू जानबूझकर मुसाशी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो ओनी मोस्टर मिचूरू को बुरी तरह घायल करने लगते हैं। तभी वहाँ यूसीओ अलायंस की टीम आ जाती है और मिचूरू को पूरी तरह खत्म होने से बचा लेती है। फिर वो ओनी मोस्टर बोलती हैं कि ओबिसेव गॉडेस को हमारे हवाले कर दो, वरना वो सबको खत्म कर देंगे करके। जिसे सुनकर सभी लोगों को पता चल जाता है कि मुसाशी के अंदर ओबिशन गॉडेस की सोल है करके। जिस बात को सुनकर कुकुरो मिचूरू को अपनी पावर से हील कराने लगती है ताकि वो मुसाशी को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि उसे भी पता चल गया होता है कि ओबिशन गॉडेस की सोल मुसाशी के अंदर है करके। अभी हीरो और मास्टर नाव आते हैं और सभी ओनी मोस्टर को मारते जाते हैं, और सभी ओनी मोस्टर को मारने के बाद आखिरकार वो 3 ओनी मोस्टर्स बच ही जाते हैं, जिसमें से एक ओनी मोस्टर अपने दोनों पार्टनर को खा लेती है, क्योंकि उनके डैड ब्लैक डॉग्स के एक मेंबर ने कहा होता है कि यही फैमिली का रूल है करके। और वो अपनी बाकी पार्टनर्स को खाकर कुछ ज़्यादा ही बड़े रूप में आ जाती है, जिसे देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मास्टर नाव उस मोस्टर पर अटैक करते हैं, पर वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और फिर सबको बताया जाता है कि इस मोस्टर में यामाता नो उराची मोस्टर का ब्लड रन कर रहा है करके। और तभी वहाँ बहुत सारे ओनी मोस्टर आ जाते हैं उसका साथ देने के लिए और कैस्टल के चारों ओर फैल जाते हैं और सभी कैस्टल के लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर नाव अपनी असली अवतार में आ जाते हैं और अपनी टीम को लेकर कैस्टल की ओर चले जाते हैं। वहीं कुकुरो मुसाशी और मिचूरू के साथ वहीं उन्हें बचाने के लिए रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ओनी मोस्टर बाकी ओनी मोस्टर को खाकर और भी खतरनाक होती चली जाती है। तभी उसके डैड ब्लैक डॉग्स का एक मेंबर वहां आता है और मुसाशी को देखते हुए और बाकी के अलायंस के लोगों को बोलता है कि तुम लोग अपने ही लोगों को मैनिपुलेट करते हो करके, उनकी पावर यूज करने के लिए, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक काम है करके। तुम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो, सबके सब वर्थलेस हो। और तभी वहाँ कैप्टन कानेतात्सु भी आ जाते हैं और सभी कितेसु ब्लेड की पावर को लिंक करने के लिए बोलते हैं
और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, पर वो मॉन्स्टर उसे ब्लॉक कर लेती है और वही पावर सभी सेना और बाकी के अलायंस के लोगों में जाकर डिवाइड हो जाती है, जिसे देख बाकियों को लगने लगता है कि कानितात्सु अपने ही लोगों पर अटैक कर रहा है करके। पर तभी सेनापति कुकुरो उन्हें येलो ब्लेड की पावर के बारे में बताती है कि कैसे येलो ब्लेड की पावर वाला आदमी अपनी पावर को दूसरे लोगों में कन्वर्ट कर सकता है करके, जिससे उनकी पावर 2 गुना हो जाती है। फिर हमें कानिकात्सु को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक डॉग के मेंबर को कह रहा होता है कि हाँ, हम एक दूसरे की मदद लेते हैं, क्योंकि इसी प्रकार एक बुशी बैंड काम करता है, क्योंकि हम सब इक्वल हैं, हम किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। जिस बात को सुन के मुसाशी को कोजीरो के डैड की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम यही कहा करते थे। फिर कैप्टन कानितात्सु सभी लोगों में पावर स्प्लिट कर देते हैं और सभी लोगों को अटैक करने को बोलते हैं, जहां पावर स्प्लिट होने के कारण सभी लोग पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं और फिर वो लोग ओनी मॉन्स्टर को लाइन बाय लाइन खत्म करते जाते हैं। वहीं मास्टर नाओ भी फुल फॉर्म में आ गया होता है और वो भी बुरी तरह उन ओनी मॉन्स्टर को मारने लगता है और फिर आखिर में उस बड़े मॉन्स्टर पर ड्रैगन की पावर का यूज करके उसे भी इजीली खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो गए होते हैं और फिर सभी में खुशी का माहौल आ जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां कैप्टन कानितात्सु कह रहा होता है कि आखिर ये लोग अंदर कैसे आए करके और किसने इनकी मदद की है करके। तभी वहां अचानक से शीरो एंटर कर जाता है और कानितात्सु के मुंह को पकड़कर कहता है ये सब मेरी मदद से अंदर आए थे करके। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले सीजन में देख ही चुका है कि शीरो कितना ही पावरफुल और खतरनाक है। फिर शीरो कानितात्सु को कहता है कि तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी, पर इतना काफी नहीं है। इतना बोल के वो उस पर ब्लेड चलाने ही वाला होता है कि इतने में हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है।